हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्व पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक अहम हिस्से के बारे में, जो कि है मेरा क्या, वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी। तो वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, इसे देखने के पहले मुझे थोड़ी सी चीजें समझनी होगी कि ये सिचुएशन आती कैसे। ठीक है, तो मैं जब अर्थ की पिक्चर देखती हूँ तो मुझे कैसा वो ज्यादातर ब्लू दिखाई पड़ता है ना, बहुत सारा जो एरिया वो कैसा ब्लू दिखाई पड़ता है और कुछ कुछ जगह जो मुझे ग्रीन दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे समझ में। अब ये ब्लू दिखाई देने का कारण क्या है, हमारा जो अर्थ है ना उसका टोटल एरिया में से कितना 3/4 जो पार्ट है, 3/4 पार्ट कैसा वाटर से कवर है। ठीक है, कैसे वाटर से कवर है। अब भैया इतना पानी है हमारे अर्थ पे, ठीक है, लेकिन लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो टोटल इतना पानी है ना मेरे पास, उसमें से 96.5% जो पानी है वो कैसा, जो वाटर है वो कैसा ओशनिक वाटर है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सलाइन है, जो मैं यूज नहीं कर सकती, अनयूजेबल है। ठीक है, फिर फ्रेश वाटर कितना है, मतलब मैं यूज कितना कर सकती हूँ, फ्रेश वाटर कितना है, फ्रेश वाटर है मेरे पास 2.5%। अब बोलोगे इतना ही, हाँ भैया इतना ही 2.5%। ठीक है, अब 2.5% में से भी अब मेरे पास ज्यादातर जो पार्ट है, ज्यादा पार्ट जो वो कैसा मुझे कहाँ से मिल रहा है फ्रेश वाटर का, ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर और आइस शीट से मिल रहा है। ठीक है, मतलब इसे मैं यूज नहीं कर सकती। ठीक है, और बच्चा मेरे पास थोड़ा सा जो हिस्सा जो 20-30% जो है वो वाटर मेरा कैसा सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर से मुझे मिलता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर से मिलता है। तो आप क्या बोलोगे, क्या ये वाटर इतना पानी जो है, इतना सा जो पानी मेरे पास बच रहा है, इतना सा जो परसेंटेज है, क्या ये वाटर सबके लिए इनफ है? हाँ इनफ है। ठीक है, इतना पानी जो है वो हमारे लिए इनफ है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अब इनफ है तो फिर वाटर स्कैसिटी क्यों हो रही है? सबसे पहले तो है ना, अब मैं बोल रही हूँ कि इनफ है तो वाटर स्कैसिटी कैसे हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो वाटर कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, जो एक हमारी साइकिल होती है, उससे क्या होता है, वाटर जो है वो बार बार रीन्यू होता है, रीजनरेट होते रहता है। ठीक है, तो वाटर साइकिल के वजह से। ठीक है, तो अब ये वाटर साइकिल से मेरा क्या पानी बार बार रीजनरेट हो रहा है, तो मैं से क्या बोल रही हूँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल रही हूँ। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स बोल रही हूँ। अब आप बोलोगे कि अब आपने बोल दिया कि रिन्यूएबल रिसोर्स है और वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो वाटर स्कैसिटी क्या होती है, फिर मैं बताऊंगी कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वाटर स्कैसिटी होता क्या है। ठीक है, द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इज नोन एज वाटर स्कैसिटी। ठीक है, जितना पानी मुझे चाहिए, जितने पानी की मुझे जरूरत है उससे कम मेरे पास है, जितने पानी की डिमांड है उससे कम है, उसके कंपैरिजन में वो मेरे पास क्या होगी, वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, water the shortage of water as compared to its demand is known as water shortage। ठीक है, जितनी पानी की डिमांड है उतना इनफ वाटर मेरे पास नहीं है, उससे कम है, शॉर्टेज है मेरे पास पानी की। ठीक है, उससे मैं क्या बोल रही होंगी, वाटर स्कैरसिटी बोल रही होंगी। अब ये कैसे सिचुएशन होती है, दिस इज द सिचुएशन इन विच वाटर इज नॉट इनफ टू मीट ऑल डिमांड्स। ठीक है, सीधी सी बात है, जब शॉर्टेज है तो क्या मतलब, ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर क्या, जहां पर जो मेरी सारी डिमांड्स है, जो पानी को लेकर मेरी डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, पानी इतना नहीं है कि मेरी पूरी डिमांड्स पूरी हो पाए, इंक्लूडिंग दैट नीडेड फॉर इकोसिस्टम फॉर टू फंक्शन इफेक्टिवली। और इसमें वो सारी चीज वो इंक्लूड भी होता है कि इसमें जब हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, साथ साथ वहां पर भी वो इकोसिस्टम जो है वो सही से इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, हमारी डिमांड नहीं पूरी हो रही है और ये चीज भी इंक्लूड है इस चीज में कि हमारा इकोसिस्टम साथ ही साथ सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है वहां पर। तो जहां पर पानी की जितनी डिमांड है उससे कम पानी है, ठीक है, उससे शॉर्टेज है, उस कंपैरिजन में वो मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन। ठीक है, टुडे वाटर स्कैरसिटी इज एक्सपीरियंस इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास इतना पानी है। ठीक है,
मैंने बोला मेरे पास इतना इनफ वाटर है, ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों कि क्या 2025 में साइंटिस्ट ऐसा प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि 2025 खत्म होते होते हमारा इंडिया भी कैसे उन एरियाज, इंडिया के बहुत सारे एरियाज उन हिस्सों में आ जाएंगे जो कि वाटर स्कैरसिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, उन लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला? क्योंकि ह्यूमन जो है, वाटर स्कैरसिटी क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपनी ग्रीड के लिए क्या करता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करता है वाटर का, ठीक है, मतलब अंधाधुंध तरीके से यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास फ्री गिफ्ट है नेचर का, रिसोर्सेज जो हमारे फ्री गिफ्ट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, तो क्या होता है, इंसान को वैल्यू नहीं होती उन चीजों की, ठीक है, मतलब हमारे पास आप कहीं पर भी देख लो, ठीक है, जब भी कोई चीज हमारे पास फ्री होगी, ठीक है, हम कोई चीज फ्री में मिलती है तो हम उसकी कभी वैल्यू करते ही नहीं है, ठीक है, हमें तो वही चीज अच्छी लगती है जो हम पैसों से खरीद के लाए, है ना, कहीं पर भी देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की भी यही बात हो रही है। अब हमारे पास अच्छे खासे अमाउंट में पानी है तो क्या लोग अंधाधुंध तरीके से यूज कर रहे हैं उसे, और जितना बेचारा पानी है उसे भी ये सिचुएशन में ला रहे हैं, वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब वाटर स्कैरसिटी मैंने समझ लिया क्या होता है, अब इसके रीजन देखती हूँ कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास रीजन है लो रेनफॉल एंड वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ रेन एक्सपीरियंस इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, और पर्टिकुलर रीजन। एक साल के अंदर कितना रेन एक्सपीरियंस कर रहा है एक रीजन और एक एरिया, ठीक है, वही होगा मेरा एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला कारण तो मेरे पास आ जाता है लो रेनफॉल, ठीक है, लो रेनफॉल और वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन। लो रेनफॉल मतलब जैसे मैं देखती हूँ, जब भी देखती हूँ मैं राजस्थान की अगर बात करूँ तो राजस्थान में सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास इमेजिनेशन क्या आती है कि कुछ महिलाएं क्या हाथ में या फिर सिर पे मटका लेकर पानी लेकर जा रही है ना। अब ऐसा क्यों है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कैसा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, हमें पता है वहाँ पर सूखा है, ठीक है, सूखा पड़ने के कारण रेनफॉल मतलब ऐसा वहाँ का नेचर ही ऐसा है उस एरिया का, ठीक है। तो वहाँ पर कैसा ड्रॉट एरिया है वो, है ना, पानी बहुत कम होता है तो लोगों को बहुत बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके पानी लाना पड़ता है, ठीक है। महिलाएं क्या अपना जो पॉट है वो लेकर जाती हैं और वहां से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो लेकर आती है बहुत बहुत डिस्टेंस से, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वहां पर रेनफॉल कैसा है, वहां पर रेनफॉल बहुत कम है, ठीक है, लो रेनफॉल है, और वेरिएशन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वही बात। फिर लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एज इट रिक्वायर मोर वाटर फॉर डोमेस्टिक। भैया पॉपुलेशन जो हमारी एकदम घमासान तरीके से बढ़ रही है ना, तो ये तो हर 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 तरीके से नुकसान ही पहुंचा रहे है ना। हमारे जितने भी रिसोर्स है, जब भी हम बात करते हैं डिग्रेडेशन की, जब भी हम बात करते हैं डेप्लीशन की, स्कैरसिटी की, तो पॉपुलेशन तो एक फैक्टर होता ही है, ठीक है। जो हमारी पॉपुलेशन जो अंधाधुंध तरीके से बढ़ती जा रही है, रैपिड इंक्रीज आ रहा है जो पॉपुलेशन में इतना, उससे क्या होगा, उससे हमारी डिमांड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, डिमांड्स बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, यूजर्स बहुत ज्यादा होंगे, डिमांड्स जो है वो पानी को लेकर बहुत बढ़ेगी, रिसोर्सेज को लेकर बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी यही बात है कि पॉपुलेशन जो है वो एकदम से जो एकदम बढ़ती पॉपुलेशन है उससे क्या हो रहा है, डोमेस्टिक यूज के लिए पानी भी हमें बहुत ज्यादा चाहिए, पानी हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से। एक तो हम पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, माना हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन पानी को भी हम कैसे, वाटर को भी हम कैसे केयरलेस तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब हमें जितना चाहिए उतना नहीं यूज करेंगे हम, उससे उसे ओवर एक्सप्लॉइट ही करेंगे, मतलब उसे ओवर यूज ही करेंगे, है ना। तो उससे जाहिर से बात है पानी कम होना ही है। तीसरा मेरे पास आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब भी मैंने बोला ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है, जो रिच पीपल है वो तो कहीं से भी पानी अरेंजमेंट कर लेते, लेकिन जो पुअर है उनके पास कैसा गंदा पानी है, ठीक है, मतलब प्रॉपर है ही नहीं फैसिलिटी कुछ भी सही,
यूज के लिए पानी है ही नहीं। तो क्या हुआ है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण, ठीक है, जो अंधाधुंध तरीके से हम यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा यूज, ठीक है, जितना यूज नहीं उससे ज्यादा यूज, और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, जो मेरे सोशल फैक्टर्स के कारण जो हो रहा है अनइक्वल एक्सेस, मतलब किसी को पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, सोशल डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, और स्कैर्सिटी की सिचुएशन बढ़ रही है कि किसी को तो बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है और कहीं पर पानी है ही नहीं, ठीक है। तीसरा हो गया तीसरा मेरा। अब चौथा आता है, वाटर पोल्यूशन इज अनदर कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है, ठीक है। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ गई, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज से जो भी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर जो डिस्चार्ज हो रहा है हमारी नदी में, ठीक है, रिवर्स में, उससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक, ठीक है, सॉरी, बढ़ते ही जा रहा है। और वाटर पोल्यूशन क्या करेगा, अल्टीमेटली अल्टीमेटली उस पानी को अनयूजेबल बना देगा, ठीक है, और उसे हम यूज कर नहीं पाएंगे, और यूज कर नहीं पाएंगे तो हमारे पास पानी होगा नहीं, और उससे अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन आएगी, ठीक है। इंटेंसिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इन अदर कॉज इज अदर कॉज फॉर वाटर स्कैर्सिटी। जो इंटेंसिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मैंने ये अभी जो बात बोली कि जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का जो हो रहा है, तो उसमें क्या क्या होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा नीड भी लगेगी पानी की, है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्या हम कैसे भी चला लेंगे, अल्टरनेट कोई ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें वाटर की जरूरत है, जितना ज्यादा इंडस्ट्री होगा उतना ज्यादा रिसोर्सेज का डिमांड होगा। तो इंडस्ट्री जितनी जितनी बढ़ रही है, पानी की डिमांड भी उतनी उतनी बढ़ रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद तो बहुत ही ज्यादा हो गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो रैपिडली इंटेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, इंटेंसिवली, वो भी एक कारण है किस चीज का, मेरा वाटर स्कार्सिटी का एक कारण बन जाता है। उसके बाद मेरे पास आता है एग्रीकल्चर इज डन ऑन लार्ज स्केल। अब भैया आ गया मेन, ठीक है, एग्रीकल्चर। इंडिया का 75% जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो किसमें, एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर में ऑब्वियस सी बात है, अगर क्रॉप में प्रोडक्शन कर रही हूँ, कल्टीवेट कर रही हूँ, तो मुझे इरिगेशन की फैसिलिटी तो चाहिए, वाटर तो मुझे चाहिए ही चाहिए भैया, कुछ भी हो जाए, है ना, थोड़ा कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर हो रही है, ठीक है। अब सारे लोगों को वाटर चाहिए, ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा पानी भी मांगती है, ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो ये भी का मेरा एक एक अलग ही कॉज बन जाता है किस चीज का, वाटर स्कैर्सिटी का, ठीक है। इरिगेशन इज डन ऑन लार्ज स्केल, एग्रीकल्चर रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, स्पेशली इन इन ड्राई सीजन, ठीक है। इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा हमें पानी लगता है, और स्पेशली ड्राई सीजन में तो हमें और भी ज्यादा पानी लगता है, और फिर हम अंडर वाटर को यूज करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और क्या होता है, एक टाइम पर वो खत्म होने की कगार पे आ जाता है। भले ही भले ही वाटर रीन्यूएबल है, लेकिन उसे भी तो भैया थोड़ा टाइम चाहिए ना, जनरेट होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए। तो इन्हीं इन्हीं हमारी कुछ कारणों के कारण क्या होता है, हमारी सिचुएशन आती है वाटर स्कैर्सिटी की, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर लो रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, जो वेरिएशन मतलब सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन है, जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, अगर वो लो है तो ही वाटर स्कैर्सिटी होगा, एक कारण है वो। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन्हें हम कंट्रोल करके वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, एक्सेसिव यूज करते जा रहे हैं ना। अब फ्री गिफ्ट है तो क्या उसे केयरलेस तरीके से यूज कर रहे हैं, और फिर क्या आ रही है हमारी वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन। यही होगी मेरी वाटर स्कैर्सिटी और उसके कॉजेस, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है और इंफॉर्मेशनल हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।